मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि भट्टी साहब को भी मैंने सलामती से पाया और खुदा हमारा गवाह है कि हमने भट्टी साहब के लिए आंसुओं से दुआ की और करते रहे। हमने कहा खुदावंद तेरा खादम बीमारी की वजह से इंजील सुनाने से महरूम ना हो जाए, कलाम सुनाने में उसकी ये बीमारी जो है वो रुकावट ना बने। आज जब मैंने देखा पास्टर जी को आकर अपने भाई को, तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप दवाई वगैरह यूज कर रहे हैं अभी? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। अब डॉक्टर ने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूं, अब दवाई की भी जरूरत नहीं। हालेलुया। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि इसको मुख्तसर करूं, इस मैसेज को शॉर्ट करूं, ताकि आपको ज्यादा यहां पर मुश्किल का सामना ना करना पड़े। लेकिन मैं अक्सर ये बात बताता हूं कि जब भी मैं गर्मी का माहौल देखता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा गर्मी का वो मैसेज याद आता है जो मैंने मार्टनपुर से आगे गांव में ईंटों के भट्टे होते हैं, जहां ईंटें बनती हैं, वहां पर हमें कलाम सुनाने के लिए जाने का मौका मिला। हमें लोगों ने बुलाया तो वहां पर दोपहर के 2 बजे सीधी धूप के नीचे बैठ के बगैर किसी शेल्टर के लोग कलाम सुन रहे थे। और मेरे लिए और पादरी साहब के लिए थोड़ा सा प्लास्टिक कहीं से वो लाए थे, बस वो ना होने के बराबर ही था, और उसके नीचे हम खड़े होकर कलाम सुना रहे थे। लेकिन उन्होंने हमें आके ये कहा कि भाई साहब गर्मी को देखते हुए आप कलाम शॉर्ट ना कर देना, कहीं ये ना समझना कि हम गर्मी में बैठे हैं। हम गर्मी में ही बैठते हैं रोज, हम पक्के हैं गर्मी के। मैं समझता हूं कि जिनके अंदर कलाम की तड़प होती है उनको गर्मी सर्दी ये चीजें कुछ नहीं कहती। आप सुनने के लिए तैयार है? मरकज की इंजील निकालिए मेरे साथ, उसका पहला बाब। मरकज की इंजील खुदा ने मेरे दिल में जो बात रखी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने अपनी बहन से कहा, मैंने कहा बहन मेरे लिए दुआ करना ताकि मैं कलाम सुना सकूं उस रोज। तो बहन ने कहा खुदावंद का फजल है, आपके पास कलाम का खजाना है, उसमें से आप कुछ ना कुछ खुदा आपको निकाल के दे ही देगा। तो मैं इसी ईमान में मैं आज भी दुआ कर रहा था जब दोपहर को खुदा ने मुझे एक हवाला दिया और मैं आपके सामने उसको शेयर करता हूँ। मरकज की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत, 2 आयत हम देखेंगे। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। और सब लोग कहे आमीन। और खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वक्त पूरा हो गया है। आज हम इस बात पर, आज ये हमारे कलाम का उन्वान है, वक्त पूरा हो गया है, बस तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। मेरे अजीज दोस्तों, प्यारे बहनों और भाइयों, आज से 2000 साल कबल खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वक्त पूरा हो गया है, बस तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। और 2000 साल गुजरने के बाद अब आप समझते हैं कि हम कितने करीब आ चुके हैं और हम आखिरत के कितने करीब आ गए हैं। जो दुनिया के हालात हैं वो हमको बता रहे हैं कि यीशु मसीह की आमद जल्द आने वाली है। यीशु मसीह की आमद बादलों पे होगी और यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं। कलाम में लिखा तुम जंगों और जंगों की अफवाहें सुनोगे। और अफवाहें सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आप लोग? अभी रिसेंटली भी आपने एक मीटिंग देखी है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे हुई है, और उससे लोगों को खतरा है कि उसके बाद एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। और जंगों की अफवाहें सुनोगे, यानी कि ये बात खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए ये बात एक इशारा करती है। दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जब कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, हाँ, कौमों पर कौमें चढ़ाई कर रही हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वक्त पूरा हो गया है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आपको मुझे अभी तक तो हुआ नहीं, ये जो वक्त मिला है ये आपको खुदा तहम्मुल करके ठहरा हुआ है ताकि और लोग तौबा कर लें और मेरे करीब आ जाएं। क्योंकि आज वक्त ऐसा है कि लोग जो हैं वो पर्सनली तौबा नहीं करते, पर्सनली अपनी लाइफ से उन कमजोरियों का इकरार करके, गुनाहों को तौबा करके उनको अपनी जिंदगी से नहीं निकालते हैं। वो चर्च भी जाते हैं, वो चंदा भी देते हैं, वो इबादतें भी करते हैं। इमसिया बादशाह की तरह लिखा, उस बादशाह ने सब काम जो खुदावन की नजर में ठीक है जिस तरह से उसने किए, मगर कामिल दिल से नहीं। हम चंदा भी डालते हैं, मीटिंग भी कराते हैं, दुआ भी कराते हैं, चर्च भी जाते हैं, पादरी विजिट पे उसको भी चंदा दे देते हैं, और सब अच्छे काम करने के बावजूद हमने अपनी लाइफ पूरे तौर से खुदा को नहीं दी होती और हमारे अंदर खाकसारी नहीं होती है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा बस
तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। खुशखबरी पर ईमान लाओ। खुशखबरी क्या है कि खुदावन ने 2000 साल कबल अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। खुदा खुद इंसान बनकर इस जमीन पर आया ताकि आपको और मुझे बचा सके, और उसने अपना फिदिया दिया, अपना खून बहाया और हमारे गुनाहों का कर्ज अदा किया। लेकिन आज तक देखा यही गया है कि दुनिया बद से बद होती जा रही है और बदी बढ़ती जा रही है। नैनवा, खुदा इसमें ने कहा नैनवा के लोगों को याद रखो, नूह के दिनों को याद रखो। आपको पता है यूना ने मुनादी की, यूना ने जाकर मुनादी की, उसने कहा, वो चलता गया और उसने कहा नैनवा के लोगों तौबा करो क्योंकि आपके गुनाहों का शोर खुदा तक पहुंच गया है और नैनवा बर्बाद किया जाएगा, इसलिए तुम तौबा करो। और उसने मुनादी की और लोगों ने तौबा की और लोगों ने टाट ओढ़ लिए, राख में बैठ गए और रोजा रखा और जानवरों को भी कुछ नहीं खाने दिया। उनकी बचने की वजह क्या थी मेरे अजीज दोस्तों? नैनवा के लोगों की क्या थी? क्या थी मुझे बताएं? तो अगर हम तौबा करेंगे तो बचेंगे और अगर नहीं करेंगे तो हलाक होंगे। अखयब के बारे में लिखा है, अखयब के बारे में नबी ने कहा आकर कि जैसे तूने नबूत का, जैसे कुत्तों ने खून चाटा है, ऐसे ही तेरी भी लाश रास्ते में पड़ जाएगी और तेरे खून भी चाटेंगे, कुत्ते चाटेंगे। और क्योंकि तूने खून भी किया और तूने कब्जा भी किया और तूने झूठी गवाहियां दिलवाई और तूने प्लाट की खातिर, और लिखा वो घबरा गया और उसने तौबा की और उसने दबे पांव चलना शुरू किया और उसने अपने नबी को भेजा। उसने कहा जाके देख मेरा बंदा कितना खाकसर बन गया है। जो लोग तौबा करते हैं, जो खाकसर बन जाते हैं, जो अपने गुनाहों से फिर जाते हैं, जो खुदा के खौफ से डर जाते हैं, उनकी तरफ खुदा निगाह करता है। लेकिन हम लिखा के यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। यूना की मुनादी पे नैनवा के बाशिंदों ने तौबा कर ली। नैनवा के बारे में हुक्म था नैनवा बर्बाद किया जाएगा। नैनवा क्यों बर्बाद किया जाएगा? क्योंकि नैनवा के लोग गुनाह आलूद थे। लेकिन आज जो हमारे पास गुनाह का लेवल है वो सदूम और अमूरा से भी कहीं ज्यादा ऊपर है, नैनवा के लोगों से भी कहीं ज्यादा ऊपर है। आज गुनाह की जो शरह है वो बहुत ऊपर है और गुनाह का लेवल बहुत ऊपर है। मेरे अजीज दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वक्त पूरा हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भी वक्त पूरा हो जाए। एक टाइम है मरने का और एक टाइम है पैदा होने का। खुदा टाइम देता है, हम उसमें अपने आप को, हमें एक वक्त मिलता है। और आप देखें, सीसल भाई साहब पूछें कि 33 साल इन्होंने अपनी जिंदगी के गुजारे कि कितनी जल्दी गुजर गए, ये उनको पता नहीं। नसीम साहब आप कितने साल सर्विस की आपने? 23 साल ऐसे गुजर गए। मेरे ताऊ जी की जो डेथ हुई थी वो मेरा ख्याल 83 इयर्स थे उस वक्त, या 83 थे शायद। तो वो कहते थे, जब कोई बात करते थे तो कहते थे ऐसे लगता है ऐसे कल ही की बात है, अभी कल पार्टीशन हुआ, अभी ऐसे हुआ। मेरी उम्र भी गई गुजर हुई, जीवे को गुजरा ख्याल। ऐसे गुजर जाती है ख्याल की मानिंद जैसे ख्याल आया था। मेरी माँ एक जब शादी होके आई थी और मैंने अपनी माँ की शादी की तस्वीरें देखी, और मैं जब छोटा था मैं अपनी माँ की खूबसूरती को भी याद करता हूँ। वो एक ब्यूटीफुल यंग लेडी थी, अब वो बुढ़ापे की एज में पहुंच गई है। पता नहीं चला इतनी जल्दी कैसे हो गया। हाँ, वक्त का पता नहीं चला, तेजी से गुजर जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, खुदावंद का कलाम आज डिक्लेयर किया जाता है कि तौबा करो क्योंकि वक्त पूरा हो गया है और खुशखबरी पर ईमान लाओ। आज तौबा के लिए आज खुदा का कलाम आपको सुनाया जाता है। अगर आप तौबा नहीं करोगे तो फिर बचने का कोई चांस नहीं है। मेरे अजीजों, मैंने बताया कि नैनवा के लोगों ने क्योंकि पछताए, वो रोए, उन्होंने तौबा कर ली। खुदा यीशु मसीह ने कहा कसबियां और महसूल लेने वाले तुमसे पहले खुदा की बादशाही में चले जाएंगे। आज हम बड़ा कहते हैं उस औरत का किरदार अच्छा नहीं है, आज वो औरत अच्छे किरदार की नहीं है, वो फलाना ऐसे है, वो फलाना ऐसे है। यीशु मसीह ने कहा वो तुमसे पहले आसमान की बादशाही में चले जाएंगे, क्योंकि वो बाद में पछताए, लेकिन तुम बाद में भी ना पछताए। आज हमारे अंदर पछतावा नहीं है, आज हमारे अंदर शर्मिंदगी नहीं है, हम शर्मिंदा नहीं है, हम अपने गुनाहों पे पेशेमान नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वक्त पूरा हो गया है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लेकर आओ। मेरे अजीज दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ए यरूशलेम, तुझ पर अफसोस के दुश्मन तुझ पर मोर्चा बांधेंगे और तेरे बच्चों को पटक देंगे, क्योंकि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों के तले जमा करती है, मैंने भी चाहा कि तुमको जमा कर लूं, लेकिन तुम्हारे लड़कों ने ना चाहा। खुदावंद यीशु मसीह ये चाहता है कि आपको अपने पैरों के साए में पनाह दे। हम उसके पैरों के साए में आना नहीं चाहते हैं, हम डेविल के
परों के साए में रहना चाहते हैं। मैंने अमेरिका में जाकर देखा कि वहां पे डेविल के चर्च बन गए। अब डेविल की वर्शिप सरेआम हो गई है और डेविल का चर्च दूर से देखकर मैंने कहा मैं और दूर से निकालो, मैं उसके पास नहीं जाना चाहता। खौफनाक मंजर है वहां पर, क्योंकि आज शैतान की परस्तिश आम हो गई है। जो लोग वो तो एलानिया कर रहे हैं, वो तो अमेरिका में चर्च बन गए, वहां पे परस्तिश करते हैं शैतान की। हमने अभी तक चर्च तो नहीं बनाए, लेकिन हमने अपनी हैकल के अंदर उसको बसा लिया है। खुदा का ये मकदस जो है, इसमें बसना तो खुदा को चाहिए था, लेकिन हमने इसके अंदर इब्लीस को बसा लिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, खुदा ये चाहता है कि आज हम तौबा करें, अपनी अपनी जिंदगी पर हम गौर करें, क्योंकि वक्त पूरा हो चुका है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लेकर आओ। यीशु मसीह ने कहा, यरूशलेम तुझ पर अफसोस कि तुझ पर दुश्मन मोर्चा बांधेंगे। तुझ पर दुश्मन क्यों मोर्चा बांधेंगे? क्योंकि जब तुझ पर निगाह की गई तूने उस वक्त को ना पहचाना जिस दिन तुझ पर निगाह की गई। तेरे बच्चों को जमीन पर पटक देंगे, इसलिए पटक देंगे क्योंकि तूने उस दिन को ना पहचाना जिस दिन तुझ पर निगाह की गई। आज का दिन इस चर्च पर, इस कलीसिया पर, इन लोगों पर जितने मेरी आवाज को सुनते हैं, ये खुदा की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है, क्योंकि ये खुदा का कलाम मैं आप तक बयान कर रहा हूं। और खुदा का कलाम आज डिक्लेयर करता है, यहां पर एक ऐलान करता है खुदा का कलाम। आज मैं यहां पर बाशिगाफ अल्फाज में आपको बताना चाहता हूं, आप अपने दिलों को सख्त ना करो। अगर आज आप उसकी आवाज को सुनते अपने दिलों को सख्त ना करो। आज हमारे पास वक्त नहीं है, आज हमारे पास और कामों के लिए वक्त है, खुदा के लिए वक्त नहीं है। यरूशलेम तेरे बच्चों को जमीन पर क्यों पटकेंगे? क्योंकि तूने उस दिन को ना पहचाना। आज का दिन आपकी निजात का दिन हो सकता है। आज का दिन आपकी निजात का दिन हो सकता है। आज का दिन आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आज का दिन आपके लिए एक नई बरकत का बाइस हो सकता है। आज का दिन आपके लिए एक बड़ी बरकत लेकर आ सकता है। आज के दिन आप पर खुदा के करम की नजर हो सकती है अगर आप तौबा करें और खुशखबरी पर ईमान लें। जिस दिन मुझ पर करम की नजर हुई थी, मैंने उसी दिन तौबा करके उसी दिन बपतिस्मा ले लिया था। मैंने टाइम को वेस्ट नहीं किया था। मैं डॉक्टर बहजत बतारसा की मीटिंग में बैठा हुआ था और FGA ग्राउंड में वो कलाम सुना रहे थे, और जब उन्होंने कलाम सुनाने के लिए स्टेज पर आए तो एक बड़ा तूफान बरपा हो गया वहां पर, और तंबू उड़ने लगे, और जो अशर्स थे वो उसको पकड़ने लगे बांसों को। तो वो भी 4-4 आदमी 6-6 पकड़ते थे, वो भी उड़ जाते थे, वो गिरते थे, और सब लोग उठ के भागने लगे और मैं भी उठ के भागने लगा। मैं जरा पिछली सीटों में था, मुझे आसानी थी भागना, पीछे को निकलना। उसने कहा, एक मिनट मेरी बात सुनिए, कोई ना जाए यहां से, कोई ना भागे, हम इस तूफान को झिड़केंगे जो खुदा के काम में रुकावट है। और इससे पहले मैंने उसको कभी बीमारों के लिए दुआ करते नहीं देखा था, मैंने नहीं देखा था उससे पहले, मौजज़ात के लिए उसको दुआ करते नहीं देखा था। और उसने वहां पर सबको रोक लिया और उसने कहा, इंग्लिश में उसने कहा, तूफान मैं तुझे हुक्म देता हूं, थम जा। और एकदम तूफान थम गया 1 सेकंड में। और मैंने देखा और मैंने कहा कि ये कैसी माफूकुल फितरत कुदरत है। और मैंने कहा, खुदावन, मैं वैसे तो उससे इंस्पायर था ही, उस दिन मुझे यह भी पता चल गया कि यीशु नाम में इतनी कुदरत पाई जाती है कि यीशु के नाम से। और उसने तौबा का मुनादी की, उसने कहा, जितने आज तौबा करके बपतिस्मा लेना चाहते हैं आज ले लें बपतिस्मा। तो मेरे पास कपड़े तो मैं घर से लेके नहीं आया था, क्योंकि प्री प्लान नहीं था सब कुछ। मैंने भी उन्हीं कपड़ों में बपतिस्मा ले लिया, क्वार्टर की पैंट थी और पहन के बपतिस्मा लिया, और गीला हो गया सर से पांव तक बपतिस्मे का, आपको पता है। और मैं वहां से निकला और कोट लखपत से जब मैं बस में बैठा, वाल्वो बस चलती थी, तो उन्होंने मुझे आप ही जगह दे दी। मैंने कहा, देखो बपतिस्मे का पहला फायदा, खुद ही लोग साइड पे हो गए। कहते भाजी पीछे बारिश हो रही। मैं कहा, बड़ी बारिश हो रही है। मैंने दिल में कहा, रूह की बारिश हुई, तुम्हें क्या बताऊं मैं कौन सी बारिश हुई मुझ पर। और उस दिन से लेकर आज तक मैंने देखा, मैंने खुदावंद यीशु मसीह को वफादार ही पाया। मैं ये बताना चाहता हूं, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लेकर आओ। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लेकर आओ, क्योंकि आसमान की बादशाही करीब आ चुकी, वक्त पूरा हो गया है। सिर्फ थोड़ा वक्त जो है अभी इंतजार खुदा कर रहा है कि और लोग तौबा कर लें, और लोग मेरे पास आ जाएं। मेरे अजीजों, यरूशलेम की बर्बादी की वजह यह थी क्योंकि यरूशलेम ने उस दिन को ना पहचाना, गौर ही नहीं किया। उन्होंने कहा बस ठीक है, देखी जाएगी। लेकिन यीशु चाहता था कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों तले जमा करती है, खुदावन चाहता था कि मैं इनको जमा करूं। लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं चाहा। हम दुनियावी लोग बने हुए। आज हम वैसे दावा ये करते हैं कि हम रूहानी लोग हैं, लेकिन हम दुनियावी हैं। लिखा, जब तुम झगड़े और हसद तुम्हारे अंदर है तो तुम दुनियावी ना हुए। हम दुनियावी हैं, हम झगड़ा करते हैं, हम हसद करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम नफरत करते हैं, हम माफ नहीं करते, हम किसी पर तरस नहीं खाते। लेकिन कलाम बताता है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लेकर आओ। खुदावंद यीशु मसीह ने पहले अल्फाज ये निकाले कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, वक्त पूरा हो चुका है। खुदा इंतजार कर रहा है, तहम्मुल करके ठहरा हुआ है।
कि आप भी आ जाएं। क्या आज आप समझते हैं कि आपको तौबा करने की जरूरत है? क्या आप समझते हैं कि आपको निजात पाने की जरूरत है? क्या आप समझते हैं कि ये खुशखबरी हमारे लिए भेजी गई है और हमने इस खुशखबरी की कोई कदर ना जानी? हमने इस खुशखबरी की कोई कदर ना जानी। हम वक्त ब वक्त मर्जी से अपने चलते रहे। हमारा मूड हुआ तो हमने दुआ कर ली, हमारा मूड हुआ तो हम चर्च चले गए, हमारा मूड हुआ तो बाइबल पढ़ भी ली, और नहीं हुआ तो नहीं पढ़ी, और इसके अलावा जो दुनियावी सारे काम हैं हम करते रहे। लेकिन एक बात है, हमें फैसला करना है कि हम किसकी परस्तिश करेंगे, हम किसके साथ रहेंगे, हम किसके नाम से कहलाते हैं। क्या हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं कि इब्लीस के? अगर हम यीशु के कहलाते हैं तो फिर हमें यीशु के साथ चलना है। कलाम हमें यह बताता है कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन कर दे। यीशु मसीह ने कहा तू कहलाता जिंदा है मगर तू है मुर्दा, तू कहलाता जिंदा है मगर तू है मुर्दा। तो फिर मुर्दे को जिंदा होने के लिए क्या करना है? हम तौबा करें और उसके नाम से बपतिस्मा पाएं, ताकि हम उसकी मौत और उसकी जिंदगी में शामिल हों। हालेलुया। क्या तुम्हें नहीं मालूम, रोमियो 6 बाब में लिखा कि तुम सब ने जो मसीह की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो जरूर उसकी जी उठी जिंदगी में भी आप शामिल होंगे। जब हम उसके साथ मर जाते हैं तो हम जी भी उठेंगे। हमें गुनाहों के एतबार से मरना होगा, हमें एक दूसरे के साथ प्यार करना ही होगा। अगर हम इंसानों से प्यार नहीं कर सकते तो हम खुदा से प्यार नहीं कर सकते। हमें जरूरत है आज इस बात की, हमें तौबा करने की जरूरत है। हमें सिंपल वे में, दाऊद के साथ जब मामला हुआ और दाऊद से गुनाह हुआ तो नबी ने आकर उससे कहा, उसने कहा ए बादशाह, एक शख्स था जिसके पास एक भेड़ की पिठिया थी, यानी भेड़ का छोटा बच्चा, और वो शख्स के साथ सोती थी और उसके साथ दूध पीती थी, उसके साथ खाती थी, एक ही प्याले में पानी पीते थे और एक ही वो बिस्तर में सो जाते थे। वो उसके लिए उसकी बेटी की मानिंद थी। और उसके सामने एक अमीर आदमी था, उसके पास एक बड़ा रेवड़ था, उसके पास भेड़ बकरियों का बड़ा रेवड़ था। और जब उसके पास कोई मेहमान आया तो उसने अपने रेवड़ को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी की जो एक ही पिठिया थी ली और उसको ज़िबा किया और अपने मेहमान को खिला दी। तो दाऊद क्योंकि बादशाह था, उसने कहा खुदावंद की हयात की कसम, किसने ये काम किया है उसको 4 गुना अदा करना पड़ेगा। उसने कहा दाऊद बादशाह, वो कोई भी नहीं है, वो तू ही शख्स है। तुझे खुदावंद फरमाता है मैंने तुझे भेड़साले से लिया, तू बकरियां चराता था, तू अपने ही नजर में हकीर था और तू बकरियों का चरवाहा था, और मैंने तुझे अपनी कौम बनी इस्राइल का गल्लाबान बनाया और मैंने तुझे इतना माल दिया, दौलत बख्शी, और मैंने तेरे दुश्मनों की बीवियां तेरी आगोश में कर दी। अगर ये कम था मैं तुझे और देता, लेकिन तूने गुनाह किया है। तो उसने कहा, उसने कोई वहां पर आर्गुमेंट नहीं दिया। हम यहाँ कहते हैं इंसान है ना भाई, सर जी ऐसे इंसान होने ना, अच्छा जी इंसान फिर गुनाह ही करी जाना, अच्छा इंसान ना तो फरिश्ते तो नहीं ना। मेरे साथ एक भाई काम करते थे, उन्होंने मेरी जीएम को एकदम उसने कहा, इंग्लिश में उसको डांटने लगे, क्या करते हो तुम यहाँ पर? उसने कहा जी वी आर आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट एंजल। वो और तब गई इसके ऊपर। वो कहने लगी मैं, तू कहां से कहां बात ले गया, मैं तुझे काम के लिए कह रही हूँ। हम भी खुदा के सामने यही कहते रहते हैं कि हम तो इंसान है जी, हम तो फरिश्ते तो है नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, आज सिंपली दाऊद बादशाह ने कुछ आर्गुमेंट नहीं किया, उसने कोई बहाना नहीं किया, उसने कोई नहीं कहा कि ये बदसबा जो देखो जी वहां नहारी थी, इसको क्यों नहीं मना करते आप, इसको भी तो समझाओ ना, वहां नहारी थी, ये क्यों मेरे सामने ही? बंदा पूछे भाई तू यहाँ क्या कर रहा, तू जंग पे क्यों नहीं गया? ये कल से मैं एक स्टडी शुरू कर रहा हूँ, आपकी दुआओं से हम सुनाएंगे उसको कि खुदा हमारी तरफ से जंग करता है और हम जमाना जंग में हैं। खुदा हमारी तरफ से जंग करता है, लेकिन हम अगर जंग के मैदान में जाएंगे तो बेहतर रहेंगे। अगर हम दाऊद की तरह जंग के मैदान से हटकर रेस्ट करेंगे तो हमें इब्लीस जो है उलझा लेगा, आजमाइशों में फंसा लेगा। एक सिपाही का काम ही नहीं है कि वो क्लबों में जाकर नाचता। वो लिखा जो सिपाही है वो दुनिया के धंधों में अपने आप को उलझाता ही नहीं है, वो तो भर्ती करने वाले को खुश करना चाहता है। अगर हम खुदावन की फौज में हैं तो हमें काम करना है ये कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने भर्ती करने वाले को खुश करें। और दाऊद ने कोई बहानाबाजी नहीं की, उसने कहा हाय मुझसे गुनाह हुआ, मैंने खुदा का गुनाह किया है। उसने कहा खुदावन ने भी तेरा गुनाह माफ कर दिया है। हालेलुया। हलीम बन गया, खाकसर बन गया, रोया खुदा के आगे और खुदा ने उसको माफ कर दिया। मैंने बताया कि नैनवा के लोग जो हैं, नैनवा के बारे में लिखा था कि नैनवा को बर्बाद किया जाएगा, लेकिन बचे कैसे? तौबा करके। हालेलुया। बचने का जो तरीका उसका बताया। अखीब कैसे बचा? तौबा करके। आप और मैं, मेरा घराना कैसे बचा? तौबा करके। हम तो किसी और जिंदगी में जा रहे थे, लेकिन आज खुदा का कलाम हमको ये बयान करता है कि वक्त पूरा हो चुका है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि 2000 साल कबल
खुदा जो था इंसान के रूप में जमीन पर आ गया और उसने आकर कहा, ए बोझ के थके मांदो मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। बिली ग्राहम के बारे में एक बड़ी अच्छी बात मशहूर है, उन्होंने अपने कलाम में शेयर की। उन्होंने कहा कि आप समझें, ये लोग कहते हैं कि खुदा इंसान कैसे बन सकता है। अरे भाई, खुदा जो है सब कुछ कर सकता है। अगर किसी से पूछें, वो कहते हैं जी दरख्त में देखें खुदा नजर आ रहा है, हमें खुदा की खुदाई नजर आ रही है, चरिंद परिंद हवा आसमान सितारे सब में खुदा नजर आ रहा है, तो इंसान में खुदा नहीं रह सकता क्या? खुदा इंसान नहीं बन सकता? जो खुदा सब कुछ कर सकता है वो हमारी तरह इंसान नहीं बन सकता। और उसने कहा कि उससे लोग पूछते थे आकर, उसने कहा देखो भाइयों, ये एक सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ। उसने कहा समझो आप खुदा हैं, आप खुदा की जगह पर खड़े हैं और आपको खुदा ने क्रिएटिव पावर दी है, क्रिएटिव कुछ क्रिएट करने की, तो आप खुदा होते हुए कुछ चींटियां बना लेते हैं। चींटियां देखी ना आपने? उसने कहा चींटियां बना लेते हैं और फिर वो आपकी मखलूक है चींटियां, और आप उसको देखते हैं और चींटियां चलती फिरती हैं और कोई इधर को जाती कोई इधर को जाती। उसने कहा अचानक एक चींटी जो है वो ऐसी जगह पर जाने लग जाए जहां पर आगे मौत है, आगे आग है या पानी, जहां पर चींटी जा ही नहीं सकती, मर जाएगी। तो उसने कहा आप उसको कैसे रोकेंगे? उस चींटी को रोकने के लिए अगर आप कहेंगे हेलो प्यारी चींटी रुक जाओ, वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकती। हम खुदा की आवाज को नहीं सुन सकते, हम खुदा की आवाज को पहचान नहीं सकते जब तक खुदा ना चाहे। और उसने कहा दूसरा तरीका कि आप उसके आगे हाथ रख देंगे अपना, वो आपके पास, वो चींटी तो एक उसकी नेचर ऐसी है, वो आपके हाथ पे चढ़ के वो चल के फिर दूसरे जाना शुरू हो जाएगी। उसने कहा आप अगर उसको उठा के पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे तो उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी, जो पतली पतली इसकी टांगे हैं बालों की तरह वो टूट जाएंगी और वो मर भी सकती है। आप चींटी को ऐसे पकड़ेंगे तो चींटी डैमेज हो सकती है। उसने कहा मतलब ये तो बड़ा मुश्किल मसला है। उसने कहा सबसे आसान तरीका एक ही होगा कि आप खुद चींटी बन जाएं और उससे जाकर कहें प्यारी बहन, प्यारे मेरे बहन भाइयों बात सुनो, इस तरफ ना जाओ, ये मौत का रास्ता, मेरे पीछे सारी चींटियां आपके चलने लग जाएंगी और आप उसको बचा लेंगे। हालेलुया। उसने कहा यही कुछ खुदा ने किया 2000 साल कबल, वो जमीन पर है, उसने नबियों को भेजा, उसने मूसा को भेजा, उसने एलिया को, और तरह बतरह वो कलाम करता रहा लेकिन कोई ना समझा। एक दिन उसने फिर खुद ही फैसला किया कि मैं खुद जाऊंगा अपने बच्चों को बचाने के लिए। खुद खालिक बन इंसान आ गया, ते चरनी लाले डेरे, हम गाते रहे। और फिर एक दिन 2000 साल कबल दाऊद के शहर बैतलहम में उसने मरियम को चूज किया कि उसके बतन से वो पैदा हो, और लिखा रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और हक ताला कुदरत तुझ पर साया करेगी। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर हम तौबा नहीं करते तो बचने का कोई चांस नहीं है। अगर हम तौबा नहीं करते, आज हम बहुत से नुकसान उठा रहे हैं क्योंकि हम गुनाह में हैं, गुनाह की मजदूरी मौत है, क्योंकि हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम चोरी करते हैं, क्योंकि हम रिश्वत लेते हैं, क्योंकि हम नफरत करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है और हर तरह के बुरे काम हमारे अंदर हैं, नशेबाजियां हमारे अंदर हैं। तो खुदा से हम बहुत सी बरकत लेने से महरूम हो गए हैं। आज बहुत नुकसान उठा लिया हमने। असल में खुदा ये चाहता है, वो चाहता है कि अगर मेरे लोग राजी रहें तो मैं उनको चट्टान के शहद में से खिलाता। सुन मेरी उम्मत, वो कहता है मेरी कौम सुने कि अगर मेरे लोग मुझसे मेरी बातों को मानते तो मैं उनको चट्टान में के शहद से खिलाता। लेकिन आज वक्त ये है कि आज हमने खुदा से कतई ताल्लुक कर लिया है अपने किरदार की वजह से। लेकिन याद रखिए, बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, बहुतों ने तौबा की और बहुतों ने नहीं की। वो अमीर आदमी जो था उसने कोई तौबा नहीं की। वो जो अमीर आदमी था उसने कहा मैं खुदा क्या करूं कि जिंदगी पाऊं। उसने कहा झूठ ना बोल, चोरी ना कर, ये ना कर, वो ना कर। उसने कहा मैं सब कुछ करता हूं, माँ बाप की इज्जत भी करता हूं। खुदावंद ने कहा अभी तुझ में एक बात की कमी है। हो सकता है आप सारे काम करते हो, मैंने शुरू में बताया, हम चर्च भी जाते हैं, हम चंदा भी देते हैं, हम दुआ में भी बैठ जाते हैं, हम पादरियों को भी खुश कर देते हैं, कई बार चर्च में डेग भी ले जाते हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, यतीम खानों में भी जाके हेल्प कर देते हैं। लेकिन अभी ये सारे काम वो कर चुका था, ये हम भी कर रहे हैं। लेकिन अभी यीशु मसीह ने उससे कहा तुझ में एक बात की क्या है जी? कमी है। वो कौन सी कमी है? मेरे पीछे चल, मेरे पीछे चल, मेरे पीछे चल, मेरे पीछे चल। जब तक हम यीशु मसीह के फॉलोअर नहीं बन जाते पक्के दिल से, सच्चे दिल से, खाकसार बनकर, लिखा दूसरा तवारीख 7वां बाब 14वें, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें तो मैं आसमान से उनकी दुआ को सुनकर जवाब दूंगा और उनके गुनाहों को भी माफ कर दूंगा और उनके मुल्क को भी बहाल कर दूंगा। जब मुल्क बहाल होगा फैमिलियां बहाल होंगी, जब फैमिलियां बहाल होंगी आप पर्सनली भी बहाल होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। बहाली जब आएगी, जब खुशखुशाली आएगी तो सारे उसमें नुकसान उठाएंगे। आज खुदा चाहता है
हम खाकसार बनकर दुआ करें, खाकसार हो जाएं, हम तौबा करें, हम पछताएं, अपने गुनाहों पर पछताएं। और यीशु मसीह के पास कई लोग आए, सुरफिनी की औरत भी आई और उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता। सुरफिनी की औरत पाँव में गिर गई, उसने कहा मालिक वो रोटी का टुकड़ा दे दे जो मालिक की मेज से गिरता और कुत्ते खा के अपना पेट भरते हैं। उसने कहा इसी कलाम के वसीले से चली जा, बदरू तेरी बेटी में से निकल गई है। हालेलुया। 12 वर्ष की बीमार औरत, उसने सब कुछ किया, उसने सारे इलाज कराए, लेकिन उसका कंडीशन उसकी बुरी से बुरी होती गई। और एक दिन जब उसने खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक ही को छुआ तो एकदम शफा पा गई। हालेलुया। यीशु ने कहा सलामत चली जा। इंग्लिश में लिखा 20 सेब। उसने कहा वो निजात पा चुकी, वो तौबा कर चुकी थी, उसने यीशु मसीह को अपना निजात देना मान लिया था और उसने ना सिर्फ जिस्मानी शिफा पाई बल्कि रूहानी शिफा भी पाई। हालेलुया। आज वार्निंग है, आज का कलाम के वक्त पूरा हो चुका है, बस तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। ईमान लाओ, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और जो खुदावंद के नाम से अगर आप चाहते हैं, अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मुख्तसर पैगाम जो मैंने आप तक रखना था, जो खुदा ने मेरे दिल में रखा कि वक्त पूरा हो चुका है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। सब आंखें बंद रखें, कोई हिले ना, कोई मूव ना करे। क्वायर के साथ मिलकर ये मौका है जब आप खुशखबरी पर ईमान ला सकते हैं। ये मौका है जब आप तौबा कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। हालेलुया। वक्त पूरा हो चुका है, वक्त पूरा हो चुका है। खुदावंद की आमद करीब है। क्वायर के साथ मिलकर यस ओ रबाबा शालालाबा ताराबा करो से कोई किसी को देखे प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे खुदा का खादम होते हुए। Holy, yes Lord, you are holy, you are holy. Oh la baba shalal kurra santo rabaka. You are holy, holy are you Lord God Almighty. Yes. फिर से अगर आप सोचते हैं, अगर आप समझते हैं आपको तौबा की जरूरत है, आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए अपना हाथ दिखा सकते हैं मुझे। यस, खुदावंद जानता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। तौबा करने के लिए आप अपना हाथ दिखा सकते हैं। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ, क्योंकि वक्त पूरा हो चुका है। यस लॉर्ड, थैंक यू। आप तौबा करने का मौका मिस ना कीजिए। आज का दिन आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यस 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 लॉर्ड, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। कोरस के दौरान आप खड़े हो सकते हैं अपने कदमों पर, जो अपने गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं। कोई किसी को ना देखे, आंखें बंद रखें सब लोग। यस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। ओ लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस, वो लोग जिन्होंने अपने हाथ दिखाए वो खड़े हो सकते हैं, ताकि मैं उनके लिए दुआ करूं, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। तेरा शुक्र हो, आज का दिन आपके लिए नजात का दिन है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हर शख्स ये पूछता है कि ये हमें खड़ा क्यों ना पड़ता है, क्योंकि ये एलानिया काम है। दुनिया के सामने तौबा करने का नाम, छुप के करना और बात है, लेकिन दुनिया के सामने करना मुश्किल होता है। यस, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। थैंक यू। इससे पहले कि हम जहां से जाएं, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, वी गिव यू प्रेज, वी गिव यू ऑनर। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। सब लोग अपनी आंखें बंद करें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की सताइश करते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरा कलाम सुनाया गया। और खुदावंद, खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि जब मैं तुझसे कहूँ कि तू शरीर से कह कि
तू तौबा कर वरना तू मरेगा, और तू कह देता है तो तू बरी हुआ। लेकिन अगर तू नहीं कहता तो इसकी बास पुरुष मैं तुझसे करूंगा। खुदा तू जानता है कि मैंने वफादारी से जो बात तूने मेरे दिल में रखी, मैंने सादा अल्फाज में तेरे लोगों के साथ शेयर की है। ऐ खुदा अपने लोगों को बरकत दे, अपने लोगों को बरकत दे। और खुदा जिन्होंने अपने दिल में सोचा है तो उनको भी बरकत दे, लेकिन आज ये कलाम तेरे लोगों की जिंदगी में जड़ पकड़ता जाए। तेरे लोग आज से ऑनवर्ड इस कलाम के वसीले से बरकत पाते जाए और तेरा आसमान तेरे लोगों पर खुला रहे। तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा कलाम तेरे लोगों को स्ट्राइक करता रहे कि वक्त बुरा हो गया है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ, यीशु मसीह के पाक नाम के वसीले से। आमीन।